हमारी जिंदगी में जो भी इंसान आता है, हमसे जुड़ता है, वो एक इत्तेफाक नहीं होता, उसका एक मकसद होता है, एक वजह होती है। सो वक्त तय है, रंग भी नए हैं और जल्द ही आपकी स्क्रीन पे वो पेश होने को है। एक बार फिर बियॉन्ड ड्रीम्स एंड इंस्पायर फिल्म्स द्वारा प्रोड्यूस्ड सेट इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर रोमांटिक सीरीज अपने 3rd इंस्टॉलमेंट के साथ तैयार है। लेकिन एक नए सफर पर निकलने से पहले क्यों न कहानी के उस बीते दौर पे एक नजर डालें, विद स्पेशल मेंशन टू द राइटिंग डिपार्टमेंट मिताली भट्टाचार्य, शिप्रा अरोड़ा, मौसमी चौधरी, महेश पांडे, विक्रम खुराना, फरहान एंड पराग कुलकर्णी। सो बिना किसी देरी लेट्स रिवाइंड कुछ रंग प्यार के ऐसे भी सीजन 1। जब कोई प्यार करता है ना तो लव स्टोरीज बनती, लेकिन जब कोई प्यार निभाता है ना तो फेरी टेल्स बनती। कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। मेरे लिए हमेशा तू ही सबसे इम्पोर्टेंट रहेगी। कहानी की शुरुआत होती है माँ बेटे के इस जोड़े से। तो रो रही है? नहीं। जहाँ उनके स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को एस्टैब्लिश किया जाता है, जो कभी दोस्त और कभी हमदर्द हैं। ईश्वरी का अपने पहले संतान के प्रति गहरा लगाव, देव का अपने माँ के प्रति अपार प्रेम और विश्वास उन्हें एक कंपेनियन के रूप में पेश करते हैं, जहाँ वे एक दूसरे को कभी संभालते तो कभी संवारते नजर आए। आज मैं जो कुछ भी वो सिर्फ मेरी माँ की वजह से। सुप्रिया पिलगांवकर और शहीर शेख जेन्युइनली इस खूबसूरत रिश्ते को जीते नजर आए, जहां कहानी में माँ बेटी की ये जोड़ी वाकई में एक हमराही की भूमिका निभाते पाए गए। तू होली कैसे खेलेगा देव? बड़े होते हुए दुनिया के इतने रंग देख लिए कि रंगों से दिल भर सा गया है। भाई नहीं दुनिया के रंग देखे, मैं तो जैसे मेला देख रही थी। अपनी जड़ों को ना भूले, इसलिए देव और ईश्वरी अपने संघर्ष भरे अतीत को हमेशा याद रखते हैं। मगर नेहा, घर की बड़ी बेटी, अपने अतीत को हर पल जीती है, जहां अपनी 2 छोटी बहनों के परवरिश के चलते वो अपना बचपन गवा देती है। माँ ने मुझे आपकी तरह बड़े स्कूल में नहीं भेजा, ना ही मेरे लिए बड़े सपने देखे। गौर किया जाए तो ईश्वरी, देव और नेहा तीनों ही किरदारें इमोशनली चार्ज्ड हैं। जहां ईश्वरी अपने इनसिक्योर को पेश करती है, देव हमेशा अंडर प्रेशर नजर आता है और नेहा अग्रेसिव और वुंडेड। नेहा अपने परिवार से प्यार तो करती है, मगर अपने रेज और गिल्ट से लगातार घिरी रहती है। इन ट्रांजिशंस को चेष्टा भगत ने बड़ी ही सहजता के साथ निभाया, जहां इस किरदार के अधूरेपन, बचपन को ना जीने के गम को दर्शकों के सामने बड़ी ही खूबसूरती के साथ रखा गया। मेरा अपना तो कुछ नहीं है, कम से कम मेरा गम तो मेरा रहने दो। मिस्टर ओहोत्रो, अब है क्या चीज? सोनाक्षी आज की मॉडर्न सोसाइटी की लड़कियों को बखूबी पेश करती है। वो स्मार्ट है, अट्रैक्टिव है, प्रोग्रेसिव माइंडसेट है और थोड़ी स्ट्रॉन्ग हेडेड भी। मगर एपिसोड 14 ने सोनाक्षी के जरिए एक आम पहलू को बड़ी ही सटीकता से पेश किया, दैट वी एज अ सोसाइटी आर वे टू जजमेंटल, जहां बिना किसी जानकारी के हम बहुत ही जल्द किसी के प्रति एक धारणा पैदा कर लेते हैं और उन्हें कम आंकते हैं, बिल्कुल सोनाक्षी की तरह, जहां वो अनजाने में अपने मिडिल क्लास बचपन की तुलना देव के गरीबी और मुश्किल भरे बचपन से करती है। आप तो आपके पेरेंट्स के लाए हुए अमेरिकन टॉय से खेलते होंगे। आई विश मिस्टर दीक्षित कि आपने कभी टफ लाइफ देखी होती। और देव का रिस्पॉन्ड, आपने टफ लाइफ देखी है? यू कांट इवन इमेजिन मिस्टर दीक्षित। इस सीक्वेंस ने जहां देव के लेवल ऑफ मैच्योरिटी और काम नेचर को पेश किया, वही लेटर ऑन सोनाक्षी के रियलाइजेशन की वजह भी बना। शोना, तुम ही एकटा बोका, यू आर अ कंप्लीट इडियट। जहां वो देव के प्रति एक नए नजरिए को अपनाती है और नए एहसासों को भी। मिस्टर दीक्षित अब इतने भी बुरे नहीं हैं। अब देव को लेकर सोनाक्षी के नए ढंग है। And that accident sequence certainly brought a new dimension to the relationship, जहां सोनाक्षी को होश में रखने के लिए देव अपने अतीत के पन्नों को खोलता है। तुमने मुझे कहानी सुनाई थी ना अपने बचपन की, अब मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूँ।
पता है ये लड़का, उसके घर में पैसों की बहुत प्रॉब्लम थी। दिन में काम करता था तो रात में ट्यूशंस करने लगा। एक बार जब वो रात में काफी देर से वापस आ रहे थे तो कुछ गुंडे वहां से गुजरे। वो गुंडों को देख के उसकी माँ ने चाकू निकाला। बहुत तेज था वो चाकू। वो चाकू देख के उस लड़के की समझ में आया इस दुनिया में बहुत सारे भेड़िए हैं और ये दुनिया एक जंगल है। उस दिन ना सोना वो लड़का बड़ा हो गया, उसका बचपन खो गया। देव के इन तमाम जेस्चर्स, सेंसिटिव नेचर से सोनाक्षी जुड़ने लगी एंड इवेंचुअली शी फेल इन लव। एंड दैट ब्यूटीफुल ड्रीमी सीक्वेंस सोनाक्षी के रियलाइजेशन का हाईलाइट रहा, जहां प्यार तो हुआ मगर इजहार दूर रहा। आप कहीं सपना ही न बन के रह जाए मुझसे दीक्षित। देव ने अपने जज्बातों को समझने में वक्त बेशक लगाया मगर अपने दिल को बयां करने में बिल्कुल भी नहीं। एपिसोड 76 एक बार फिर मिस्टर देव दीक्षित अपनी लेवल ऑफ मैच्योरिटी, अपने ठहराव को पेश करते पाए गए, जहां अपने कन्फेशन से पहले उन्होंने सोनाक्षी को अपने जीवन से रूबरू कराया। ये वो जगह है जहां मैंने सब कुछ खोना शुरू किया था, जहां पापा को खोया, अपना बचपन खोया और शायद अपने आप को भी खो दिया। लेकिन जहां सब कुछ खोया था वहीं सब कुछ पाना चाहता हूँ। And then that epic confession, मिस सोनाक्षी बोस, I love you. जो आज भी कई दर्शकों को लिटरली गूज़बम्प्स देता है। As a friend, right? I love you as a man loves a woman. माँ तो बच्चों का आईना होती है और आईने से कभी कुछ नहीं छुपता। अब कहानी का वो हिस्सा जहां हमारे तीनों अहम किरदारें अपनी ही सोच में कैद है। ईश्वरी देव के बर्ताव से हैरान है, जहां उसके अहम फैसलों का हिस्सा ना होना उसके मन में बेटे को खोने का भ्रम पैदा करता है। बहुत बड़ा हो गया रे तू, इतना बड़ा कि अब तेरे मेरे बीच में भी राज आ गए। हमारी दोनों फीमेल लीड्स यहाँ अपनी शंकाओं से घिरी है जो देव के पहल के इंतजार में है। अगर हमें आगे बढ़ना है तो यही हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा। आपको उन्हें बताना ही होगा। अगर इस बारे में कोई बात होगी तो देव ही करेगा, मैं नहीं। और देव सही मौके की तलाश में, जहां ना चाहते हुए भी वक्त, हालात और बातचीत की कमी तीनों के रिश्तों को और भी उलझाती है। ईश्वरी काफी दिनों से जानती है कि तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो। हर परेशानी का हल तू है देव। फाइनली देव अपने रिश्ते को ईश्वरी के सामने रखता है। ये सीक्वेंस अपने आप में ही काफी इंटेंस साबित हुआ, जहां एक बेटा अपने पछतावे से घिरा नजर आया। मैंने तुझसे छुपाया माँ, मैंने तुझसे छुपाया कि सोनाक्षी और मैं एक दूसरे से प्यार करते। और माँ अनजाने में अपने बेटे द्वारा दी हुई तकलीफ को कलेजे से लगाए। मुझे हमेशा लगता था कि हमारा रिश्ता बहुत बहुत खास है। मैं सब समझती हूँ पर मन नहीं समझता। सिचुएशन के हाथों मजबूर होकर इम्पल्सिव डिसीजन लेना इज अनदर फैसेट ऑफ अ ह्यूमन माइंडसेट, और देवाक्षी के ब्रेकअप सीक्वेंस ने इसे बड़ी ही इंटेंसली पोर्ट्रे किया, जहां देव अपनी मां को खोने के डर से सोनाक्षी का साथ छोड़ता है। हमारी वजह से माँ का ये हाल हुआ, मेरी वजह से मेरी माँ की जान जा सकती है, हमें अलग हो जाना चाहिए। इस सीक्वेंस की लेखिकाएं हैं मिताली भट्टाचार्य और मौसमी चौधरी। यहाँ देव का डर, उसका गिल्ट, सोनाक्षी का कंफ्यूज स्टेट, रेज, ऐसे हालातों में उन तमाम इमोशंस को बाखूबी पेश किया गया, जिसे शहीर और एरिका ने एक ईज के साथ निभाया। आप मुझे डिजर्व नहीं करते, आप मेरा प्यार डिजर्व नहीं करते थे। गुड बाय मिस्टर दीक्षित। कौन माँ अपने बच्चों की आंखों में आंसू देखना पसंद करती है? वो सीक्वेंस जहां हमारे लव बर्ड्स की माएं उन्हें रीयूनाइट करती है, जहां ईश्वरी और आशा सोनाक्षी को एक कीमती नसीहत देते हैं। जीवन बड़ा लंबा है और सही जीवन साथी हो तो ये लंबा और कठिन सफर आसान हो सकता है। तू कहीं भी जाएगी वहां पे जरूरी है सब कुछ अच्छा ही हो। अच्छा तो बनाना पड़ता है ना बेटा। तेरे पास तेरे प्यार को पाने का एक और मौका है। एंड फाइनली ये ट्रैक कंक्लूड होता है वहां
जहां मिस्टर देव दीक्षित सोनाक्षी के सामने अपना ऑफिशियल प्रपोजल रखते हैं। थैंक यू फॉर कमिंग बैक इनटू माय लाइफ। क्या तुम अपनी पूरी जिंदगी मेरे साथ बिताने के लिए तैयार हो? यस। भगवान तुम दोनों की जोड़ी हमेशा बनाए रखे। और आखिर में देवाक्षी की लव स्टोरी अपनी ग्रैंड वेडिंग सेरेमनी तक पहुंची, जहां बेमतलब के डांस सीक्वेंसेस के बजाय एक जेन्युइन अंदाज में मिक्स्ड इमोशंस पेश किए गए। यहाँ नए रिश्तों के बनने की खुशी भी झलकी और ऐसे मौकों पे होने वाली मुश्किलें भी झलकी। ईश्वरी जी, हमने यही सोच के शोना को तैयार किया था, इससे ज्यादा हम अफोर्ड भी नहीं कर सकते। जब दिल के रिश्ते टूटते हैं तो दिल भी टूट जाता है। एक बार फिर हमारे किरदारे यहाँ एक दूसरे पे भरोसे की कमी पेश करते पाए गए, जहाँ ढेरों मिसकम्युनिकेशंस, मिसअंडरस्टैंडिंग्स उनके बीच पलती हैं। मैं तुम पर जान छिड़कती थी सोनाक्षी, तुमने सिर्फ फायदा उठाया मेरा। मैं आपसे कुछ नहीं छुपाना चाहती थी। कहानी के इस हिस्से का लेखन महेश पांडे और विक्रम खुराना ने की है, जिन्होंने हमारे फिक्शनल किरदारों के ह्यूमन साइड को बड़ी ही खूबसूरती और सादगी के साथ पेश किया। सब लोग मेरी बेटी को दोष दे रहे हैं। तुम जानते हो कि गलती उसकी बिल्कुल भी नहीं है। जितनी चिंता तुम्हें अपनी माँ की है, उतनी मुझे अपनी बेटी की भी है। आपकी बेटी मेरी बीवी भी है। थोड़ी ड्रामों के ढंग में और ढेरों वास्तविकताओं के रंग में। तुमने देखा ना, इस घर में झगड़े हो रहे हैं, बार बार पर झूठ बोला जा रहा है। मैं चाहती हूँ कि ये मुश्किलें हमेशा के लिए मिट जाए, तुम दोनों अलग हो जाओ। आप हमारी लाइफ की डिसीजन नहीं ले सकते। सोनाक्षी, तुम माँ से ऐसे बात नहीं कर सकती। जहाँ हम तीनों अब खड़े हैं ना, उसकी जिम्मेदार सिर्फ आप। मुझे तुमसे प्यार करना ही नहीं चाहिए था। मुझे तुमसे शादी करनी ही नहीं चाहिए थी। वो कहते हैं ना कि अपने दिल का दर्द किसी से नहीं कहते, क्योंकि सबके पास मरहम नहीं होता, पर नमक हर घर में होता है। हम अपने बच्चों से कितना प्यार करते हैं ना। कहानी अब 7 साल आगे बढ़ चुकी है, जहां देव और सोनाक्षी अलग है और एक दूसरे के प्रति नफरत पाले हुए हैं। मगर जल्द ही देव अपने और सोनाक्षी के नए रिश्ते को पाता है अपनी बेटी के रूप में, जहां देव सुहाना से मुलाकात कर उसे अपने बारे में बताता है। मैं आपका पापा हूँ बेटा। ये सीक्वेंस एक सादगी के साथ एक पिता की बेबसी को पेश करता है, जहां उसके ढेरों एहसासों को हम महसूस करते हैं। आपको मुझसे बात नहीं करनी है तो मैं आपको फोर्स नहीं करूंगा। काश आप पहले से मेरे साथ होते। अब आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा, हमेशा आपके पास रहूंगा। कभी कभी जौहरी भी हीरा परखने में चूक जाता है। ये सीक्वेंस हमें एहसास दिलाता है कि इंसान अपनी गलतियों को समझ तो लेता है, मगर स्वीकारने में देरी कर जाता है। मगर वो कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। कुछ ऐसा ही देवाक्षी के साथ भी हुआ, जहां 7 साल बाद वे दोनों अपने गिले शिकवों को सुलझाते हैं और अपने रिश्ते को एक नए रंग में ढालते हैं। प्यार किया और भरोसा कर नहीं पाया, शादी की और साथ निभा नहीं पाया। ये सब तुम्हारी गलती नहीं है। हमारा रिश्ता इसलिए टूटा क्योंकि मैंने हमारे प्यार पर भरोसा नहीं किया। अगर आप आपकी जिंदगी बदलने वाले का इंतजार कर रहे हो तो आईने में देख लो। इंसान खुद ही अपने हाल का जिम्मेदार होता है। कहानी का वो आखिरी पड़ाव जहां ईश्वरी आखिरकार अपने अतीत के बंधन से मुक्त होती है और नए नजरिए को अपनाती है, जहां देव मौका पाकर अपनी माँ को सोचने पे मजबूर करता है। मैं तो समझ गया कि सोनाक्षी का मेरी जिंदगी में आने का क्या मकसद। क्या तुझे समझ में आया कि वो तेरी जिंदगी के साथ क्यों जुड़ी है? कुछ दर्शकों की नजरों में माँ का ये किरदार नेगेटिव रहा, बट इनफैक्ट ईश्वरी कहानी की सबसे कॉम्प्लिकेटेड और चुनौतियों से भरपूर किरदार साबित हुई, जो अपने अतीत के सदमों में हमेशा कैद नजर आई। मगर बेटे और भाई के रिश्तों ने हमेशा ईश्वरी को एक सही राह दिखाई। मैं जान गई हूँ सोनाक्षी मुझसे क्यों जुड़ी है। तुझे संभालने के लिए मेरी मदद कर रही है वो। इसमें कोई शक नहीं कि सुप्रिया जी ने एक अद्भुत अदाकारी पेश की, जहां टेलीविजन पे माँ के किरदार को नए आयाम भी मिले। मुझे नहीं पता था कि तुम मुझे इस बोझ से मुक्त करोगी। वादा करो कि हम हमारे रिश्ते में कोई भी दरार नहीं आने देंगे।
मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। शो की स्टोरी लाइन यूनिवर्सल है। यदि सिचुएशन से नहीं तो इन किरदारों की मानसिकताओं से आप एक जुड़ाव बेशक महसूस करेंगे। स्पेशल मेंशन टू द राइटिंग टीम, जिन्होंने रिश्तों की कॉम्प्लेक्सिटीज को स्टेज दर स्टेज सेंसिबल वे में पेश किया। एंड नॉट टू फॉरगेट डीवी शर्मा एंड अपराजिता शर्मा, जिनके इंटेंस डायलॉग्स आज भी एक गहरी छाप छोड़ जाते हैं। बट द शो ऑल्सो हैड इट्स फेयर शेयर ऑफ अप्स एंड डाउन्स, जहां तमाम किरदारों के पैरेलल ट्रैक्स प्रॉमिसिंग होने के बावजूद भी उभर नहीं पाए। विकी और राधा रानी ऑलमोस्ट ओवर द टॉप नेगेटिव कैरेक्टर में नजर आए। वहीं लीप के बाद कहानी की फ्रेशनेस में भी थोड़ी कमी आई, मगर इसके बावजूद भी शो का चार्म बरकरार रहा। कभी ससुर और दामाद की जोड़ी में, तो कभी एक प्रोग्रेसिव माँ की सोच में, नए जोड़ों की जिंदगी में, और कभी बच्चों के मोह में। यहाँ कहानी की एक कांस्टेंट प्रोग्रेस होती है, जहाँ ये लेयर्ड कैरेक्टर्स सिचुएशन और समय के साथ बदलते हैं। मोरालिटी पे जोर नहीं डालते, बस एक सिंपल स्लाइस ऑफ लाइफ पेश करते हैं। और अब अपने नए इंस्टॉलमेंट के साथ कहानी अपने अगले अध्याय को पेश कर रही है। उन्हीं पुराने रिश्तों के संग कुछ नए ढंग और तमाम नए रंग। कुछ रंग प्यार के ऐसे भी नई कहानी अब से हर सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे सेट इंडिया और सोनी लिव पे। तो फिलहाल के लिए ये था हमारा टेक ऑन दिस रोमांटिक प्रोग्रेसिव फैमिली ड्रामा। और आप बताना ना भूले हमें अपना टेक ऑन लेट्स रिवाइंड कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। प्यार पानी जैसे होता है, सारे रंग उसमें घुल जाते हैं। लेकिन माँ, जब सारे रंग उसमें घुल जाते हैं तो पानी भी काला पड़ता है ना। देव को डिसाइड करना होगा कि वो मुझसे प्यार कैसे करना चाहता है।